बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसालों से ये मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता और बग़ैर मेहनत के ही बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त तैयार हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पर आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएगा, बल्कि बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, तमाम लोगों को ही ये बहुत पसंद आता है। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती जाऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मेरा भी वॉच टाइम कंप्लीट हो सके, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आपकी मदद करे। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पर हमने फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुकिंग ऑयल हम डाल रहे हैं आधा कप। पेशावरी नमकीन गोश्त में कुकिंग ऑयल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, मैंने नॉर्मल डाला है, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। मैं 1 केजी मटन का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए। 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली है जिसका पेस्ट हमने बना लिया है, तो वो डाल देना है। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और तेज़ चूल्हे पर हमने इनकी भुनाई करनी है। जब गोश्त और अदरक लहसुन की साथ में भुनाई की जाए तो इससे गोश्त में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। और अगर अक्सर लोग होते हैं जिन्हें गोश्त की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इस अमल से वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। गोश्त और अदरक लहसुन की हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई कर दी है और कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस टाइम पर हम इसमें नमक और साबुत काली मिर्च डाल देंगे। 8 से 10 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं और नमक तकरीबन आधा चम्मच जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे आधा चम्मच काफ़ी होगा। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद, जिसे हमने एक टमाटर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, तो वो भी डाल दिए हैं। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप टमाटर के बदले दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ डाल दें। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो 3 अदद दरमियाने साइज़ के हैं, और अगर आप दही डाल रहे हैं तो आप आधा कप दही डाल दें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 कप के जितना पानी डाल देंगे। मटन है, मटन को गलने में टाइम लगता है और कुर्बानी का गोश्त जो होता है उसे वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है गलने में, इसीलिए हमने 3 से 4 कप के जितना पानी डाल देना है। और ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है। मटन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप यही काम प्रेशर कुकर में कर रहे हैं, फिर आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बल्कि आपने आधे से पौना कप पानी डालना है और 10 मिनट के लिए सीटी लगानी है, 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपका गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद आपने बाकी का तमाम प्रोसेस वही करना है। अब हम ढक्कन को खोल देंगे और चेक कर लेंगे गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। बीच में भी एक आधा बार मैंने खोलकर चेक किया था तो गोश्त नहीं गला था, इसीलिए मैंने इसे दोबारा पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब तो देखने से ही लग रहा है गोश्त हमारा गल गया है काफ़ी हद तक। गोश्त हमारा गल चुका है। चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे। इस टाइम पर मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और हल्दी मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और इसमें काली मिर्च डाल देंगे कुटी हुई, पिसी हुई नहीं डालेंगे। पिसी डालेंगे तो जिसकी वजह से कलर जो है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है, इसीलिए हम कुटी हुई का इस्तेमाल करेंगे। और कुटी हुई से फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आता है।
तो आप भी कुटी हुई का इस्तेमाल करें, बल्कि पिसी हुई का ना करें। वैसे तो टमाटर हमारे गल गए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं इन्हें भी हम चम्मच की मदद से गला देंगे। और अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इतनी देर भुनाई करेंगे जितनी देर में हमारा तेल अलग ना हो जाए गोश्त से, और पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। मैं बिल्कुल खुश्क बनाऊंगी, आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। वैसे खुश्क ही मज़ेदार लगता है, बाकी आपकी जैसी चॉइस हो। वैसे तो तेल का हमने कम ही इस्तेमाल किया है, लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त होता है इसमें कुदरती जो होता है काफ़ी ऑयल होता है। वैसे भी गोश्त में ऑयल होता है, लेकिन कुर्बानी का स्पेशली ज़्यादा ऑयल होता है, इसीलिए कम ही डाला करें तो अच्छा रहता है। अब इसमें ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर डाल देंगे और इन्हें भी बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। और अब हमारा मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। चूल्हे को बंद करके इसे उतार लें और सर्व करें मज़ेदार से नान के साथ या चपाती के पराठे के साथ इसे पेश करें। बहुत ही मज़ेदार लगता है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं चम्मच की मदद से, बहुत ही मज़ेदार लगता है। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से खा सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक के साथ ही आप शेयर कर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ भी इसी तरह जुड़े रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।